शापित शापित गांव के किनारे पर एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह शापित है। वर्षों से हवेली वीरान पड़ी थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं जो भी हवेली के अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। हवेली का इतिहास राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी रानी सुलोचना से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि राजा ने किसी महायुद्ध में जीत हासिल करने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। तांत्रिक ने राजा से वादा किया था कि वह उसे अमर बना देगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी, रानी सुलोचना की बलि देनी होगी। राजा अपनी रानी से बेहद प्यार करता था और यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। लेकिन तांत्रिक की नजरों में रानी सुलोचना की खूबसूरती और आत्मा को लेकर एक जुनून था। उसने काला जादू किया और रानी की आत्मा को हवेली में बंद कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने तांत्रिक का वध किया, लेकिन रानी की आत्मा को कभी मुक्त नहीं करा सका। तब से हवेली में रानी सुलोचना की आत्मा भटकती रही और हवेली पर शाप लग गया। वर्तमान समय में अर्जुन, एक युवा जो रहस्यमय जगहों की कहानियों में दिलचस्पी रखता था, शहर से उस गांव में आया। गांव वालों ने उसे हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और अचानक अर्जुन को किसी अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे एक पुराना दर्पण दिखा। दर्पण के पास जाकर अर्जुन ने देखा कि उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक महिला की छवि दिखाई दे रही थी। वह रानी सुलोचना की आत्मा थी। उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थी और अचानक हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह आत्मा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आत्मा ने इशारों में उसे एक प्राचीन किताब का पता दिया, जो हवेली में ही छिपी थी। कहा जाता था कि वह किताब राजा के द्वारा लिखी गई थी और उसी में आत्मा को मुक्त करने का रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने किताब की खोज शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली की डरावनी शक्तियां और भी ज्यादा आक्रामक हो गईं। हवेली के हर कोने में सुलोचना की आत्मा का असर था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब हवेली में समय सीमित है। यदि वह आत्मा को मुक्त नहीं कर पाया, तो उसकी और उसके दोस्तों की भी वही हालत होगी जो पहले आए लोगों की हुई थी। आखिरकार अर्जुन को वह किताब मिल गई, जिसमें तांत्रिक के द्वारा किए गए काले जादू को समाप्त करने की विधि लिखी थी। उसे पता चला कि रानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। अब अर्जुन के सामने सबसे कठिन निर्णय था, क्या वह अपनी जान देकर रानी सुलोचना की आत्मा को मुक्त करेगा या हवेली का शाप हमेशा के लिए बना रहेगा। इस कहानी के अंत में एक बड़ा मोड़ आ सकता है, जो दर्शकों को चौंका देगा। जैसे अर्जुन की कुर्बानी के बाद भी हवेली का शाप पूरी तरह समाप्त न हो। इससे आगे की कड़ियों में और रहस्य जोड़ा जा सकता है। हवेली में अर्जुन और उसके दोस्तों की स्थिति हर क्षण गंभीर होती जा रही थी। हवेली के चारों ओर रहस्यमयी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के साथ आए दोस्त एक एक करके गायब होने लगे और हर बार गायब होने से पहले वे हवेली की दीवारों पर उभरने वाली अजीब आकृतियों को देखने का दावा करते थे। उन आकृतियों में तांत्रिक और रानी सुलोचना की झलकें मिलती थीं, मानो उनकी आत्माएं अर्जुन के दोस्तों को अपनी ओर खींच रही हों। हवेली के अंदर एक रहस्यमय जादुई शक्ति काम कर रही थी, जो किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हवेली के दूसरे तल पर एक दरवाजा था, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि उस दरवाजे के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तो हवेली की बिजली एकाएक चली जाती है और चारों ओर अंधकार छा जाता है। अर्जुन को अब एहसास होता है कि उसे अकेले ही इस दरवाजे के पीछे के रहस्य का सामना करना होगा। दरवाजा खुलते ही अर्जुन खुद को एक और समय काल में पाता है। ये समय वह था जब रानी सुलोचना और राजा वीरेंद्र सिंह जीवित थे। अर्जुन अचानक से रानी सुलोचना के कक्ष में होता है और देखता है कि तांत्रिक वहां मौजूद है, जो काले जादू की विधि शुरू करने वाला है। अर्जुन देखता है कि राजा वीरेंद्र सिंह उसकी मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि तांत्रिक ने राजा को भी बंधक बना लिया था। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि इतिहास के इस समय में उसकी उपस्थिति का एक उद्देश्य है। अर्जुन ने देखा कि तांत्रिक रानी सुलोचना पर अपना जादू कर रहा था और उसके इरादे बेहद घातक थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसे कुछ करना होगा।
अचानक उसे एक गुप्त मार्ग दिखता है जो उसे उस जगह तक ले जाता है जहां तांत्रिक का जीवन स्रोत छिपा था। तांत्रिक के अमर होने का राज एक छोटे ताबीज में छिपा था जो उस गुप्त मार्ग के अंत में स्थित था। अर्जुन ने किसी तरह से उस ताबीज को हासिल कर लिया और उसे नष्ट करने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन ताबीज को तोड़ता है, तांत्रिक की चीख हवेली में गूंज उठती है। हवेली हिलने लगती है और अर्जुन अचानक अपने समय में लौट आता है। लेकिन ये समय अब बदला हुआ था। रानी सुलोचना की आत्मा मुक्त हो गई थी और हवेली से सारे बुरे प्रभाव समाप्त हो गए थे। हवेली के खंडहर अब शांत दिख रहे थे, लेकिन अर्जुन के दोस्तों का कोई पता नहीं था। अर्जुन को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसकी ही थी, लेकिन बहुत डरावनी। अर्जुन ने जब मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास खड़ी उसकी एक परछाई थी जो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी उसने उस पुरानी दर्पण में देखी थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि तांत्रिक का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा ने अब अर्जुन को अपना नया माध्यम बना लिया था। हवेली से भले ही तांत्रिक की शक्तियों का अंत हो चुका था, लेकिन वह अब अर्जुन के माध्यम से अपनी नई योजना बना रहा था, एक नई शुरुआत के लिए। अब अर्जुन के सामने एक नया सवाल खड़ा था, क्या वह तांत्रिक के वश में होगा या वह खुद को और दूसरों को इस नए अभिशाप से बचा पाएगा। इस अंत से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहती है। इसके आगे की कहानियों में अर्जुन की तांत्रिक के खिलाफ जंग और हवेली के शाप के नए रहस्यों का खुलासा किया जा सकता है। अर्जुन अब हवेली से बाहर तो आ चुका था, लेकिन तांत्रिक की छाया उसके साथ थी। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। उसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक हवा तेज हो जाती तो कभी उसे कोई अदृश्य शक्ति महसूस होती। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे महसूस किया कि तांत्रिक की आत्मा उसे धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। उसे अजीब सपने आने लगे, सपने जिनमें तांत्रिक उसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बना रहा था। एक रात अर्जुन को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उसे हवेली के पास बुला रही थी, लेकिन अर्जुन की माँ तो गांव में थी। जब वह आवाज का पीछा करते हुए गांव के किनारे तक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह आवाज एक धोखा थी। तांत्रिक ने उसके दिमाग से खेलना शुरू कर दिया था। अब अर्जुन के पास दो विकल्प थे, या तो वह तांत्रिक के आगे झुक जाए या फिर किसी तरह इस शाप से मुक्ति का रास्ता निकाले। अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति बाबा अमरनाथ से मदद मांगी। बाबा अमरनाथ ने उसे बताया कि तांत्रिक की शक्ति केवल उसी की वंशज आत्माओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने गांव के हर व्यक्ति पर असर डाला था। गांव पर तांत्रिक का प्राचीन अभिशाप था और अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसे इस शाप को पूरी तरह समाप्त करना था। बाबा अमरनाथ ने अर्जुन को एक प्राचीन पूजा की विधि बताई जिसे केवल वही कर सकता था जिसने तांत्रिक का सामना किया हो। लेकिन इस विधि को पूरा करना आसान नहीं था। अर्जुन को उस पुराने मंदिर में जाना था जहां तांत्रिक की आत्मा बंद थी और उसे वहां जाकर उसे हमेशा के लिए मिटाना था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अकेले उस मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में घुसते ही उसने महसूस किया कि तांत्रिक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मंदिर में अजीबोगरीब मूर्तियां थीं जो हर तरफ से उसे घूर रही थीं। अचानक मंदिर के भीतर की दीवारें हिलने लगीं और तांत्रिक की भयानक हंसी गूंज उठी। अर्जुन को लगा कि यह उसका अंत हो सकता है, लेकिन उसे बाबा अमरनाथ द्वारा सिखाई गई प्राचीन विधि याद थी। वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा जहां तांत्रिक की आत्मा बंद थी। वहां एक प्राचीन ज्योत जल रही थी जो सदियों से बुझी नहीं थी। अर्जुन ने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, तांत्रिक की आत्मा और भी बलशाली होकर सामने आ गई। उसकी लाल आंखों में अर्जुन की मौत की छाया थी। तांत्रिक ने अर्जुन को चेतावनी दी कि अगर उसने विधि को पूरा किया तो वह अपने पूरे वंश को नष्ट कर देगा। अर्जुन के सामने एक बड़ी चुनौती थी, अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटे या गांव को बचाने के लिए तांत्रिक से आखिरी युद्ध लड़े। अर्जुन ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए पूजा जारी रखी। जैसे ही पूजा पूरी हुई, मंदिर की दीवारें टूटने लगी और तांत्रिक की चीखें हवाओं में घुल गईं। तांत्रिक की आत्मा ने अर्जुन को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उस प्राचीन मंत्र के आखिरी शब्दों का उच्चारण कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की सारी बत्तियां बुझ गईं और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई।
अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि वह मुक्त हो चुका था। हवेली और तांत्रिक का शाप समाप्त हो चुका था और गांव अब सुरक्षित था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब अर्जुन वापस गांव पहुंचा तो बाबा अमरनाथ ने उसे एक अंतिम रहस्य बताया। तांत्रिक का शाप खत्म हुआ है, लेकिन उसकी वंशानुगत शक्ति अभी भी हवेली में कहीं छिपी हुई है। अर्जुन को एक दिन फिर से वापस आना होगा जब शाप का नया रूप जागृत होगा। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह कभी भी इस प्राचीन शाप से छुटकारा नहीं पा सकेगा। उसे अपनी जिंदगी इस रहस्य के साथ जीनी होगी कि वह एक दिन फिर से तांत्रिक की शक्तियों से सामना करेगा, लेकिन अगली बार ये और भी भयानक होगा। अर्जुन अब तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करने के बाद गांव लौट आया था, लेकिन मन की शांति अभी भी दूर थी। हवेली और मंदिर से जुड़े रहस्यों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन बाबा अमरनाथ की चेतावनी उसके दिलो दिमाग में घूमती रहती थी। शाप का एक अंश भी बाकी है। अर्जुन के जीवन में सामान्यता लौटने लगी, लेकिन रात में उसे फिर से भयानक सपने आने लगे। इन सपनों में वह एक अंधेरे जंगल में होता था, जहां हवाओं में तांत्रिक की हंसी गूंजती थी। इन सपनों में वह हवेली की ओर खींचता चला जाता और हर बार जब वह हवेली के अंदर जाता, उसे अपने पुराने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती। उन आवाजों में दर्द और डर था, मानो वे अर्जुन से मदद मांग रही हो। एक दिन अर्जुन को एक रहस्यमय पत्र मिला, जो बिना किसी नाम या पते के उसके घर के दरवाजे पर पड़ा था। पत्र में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुमने जो खत्म किया वह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली के नीचे एक और दुनिया है। अर्जुन को एहसास हुआ कि अब कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। वह तुरंत बाबा अमरनाथ के पास गया और उन्हें ये पत्र दिखाया। बाबा ने अर्जुन को बताया कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। यह तहखाना तांत्रिक के असली शक्तियों का केंद्र था और इसे कभी खोला नहीं गया था। तांत्रिक का अंतिम शाप वहीं दफन था और अब समय आ गया था कि अर्जुन उसे खत्म करे। बाबा अमरनाथ ने अर्जुन को चेतावनी दी कि तहखाने में प्रवेश करना खतरनाक होगा, क्योंकि तांत्रिक ने वहां अपनी आत्माओं की फौज बना रखी थी। जो कोई भी तहखाने में जाता वह वहां से जिंदा नहीं लौटता। लेकिन अर्जुन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने ये तय कर लिया कि वह एक बार फिर हवेली का सामना करेगा। अर्जुन ने बाबा से एक विशेष ताबीज लिया, जो उसे तांत्रिक की आत्माओं से बचा सकता था। उस रात अर्जुन अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर हवेली के पास पहुंचा। इस बार हवेली और भी अजीब और भयानक लग रही थी। हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थीं और हर कोने से किसी की निगाहें महसूस हो रही थीं। हवेली की सीढ़ियों के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा था, जो सीधा तहखाने की ओर जाता था। जैसे ही अर्जुन और उसके साथी तहखाने में पहुंचे, उन्हें वहां एक विशाल गुफा मिली। गुफा के अंदर जगह जगह प्राचीन जादुई प्रतीक बने हुए थे और हवाओं में तांत्रिक की मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। गुफा के बीचों बीच एक बड़ी वेदी थी, जिस पर तांत्रिक की काली आत्मा का प्रतीक अंकित था। उसी वेदी पर तांत्रिक की असली शक्ति छिपी थी, एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें उसकी आत्माओं को मुक्त करने की विधि लिखी हुई थी। अर्जुन जैसे ही वेदी के पास पहुंचा, अचानक चारों ओर से अंधकार गहराने लगा। हवाओं में बुरी आत्माओं की गूंज उठी और उसके साथी एक एक कर गायब होने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अब वह अर्जुन से अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। तांत्रिक की आत्मा ने अर्जुन को एक बार फिर चेतावनी दी कि वह कभी नहीं मरेगा और उसकी शक्ति हमेशा के लिए कायम रहेगी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाबा अमरनाथ द्वारा दी गई ताबीज को वेदी के ऊपर रखा और प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, तहखाने की दीवारें हिलने लगी और तांत्रिक की आत्माएं चीख चीख कर चारों ओर उड़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि तांत्रिक की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और वेदी से उठने वाली काली ऊर्जा अब समाप्त हो रही थी। अर्जुन ने वेदी के ऊपर रखा प्राचीन ग्रंथ उठाया और उसे जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही ग्रंथ जलने लगा, तहखाने की सारी आत्माएं और तांत्रिक की शक्ति आग में जलकर खत्म हो गई। अचानक से गुफा में शांति छा गई और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि यह अंत था, शापित हवेली का असली अंत। उसने गहरी सांस ली और अपने बाकी बचे साथियों के साथ बाहर निकल गया।
लेकिन जब वह आखिरी बार हवेली की ओर मुड़ा तो उसे दरवाजे के पास एक छाया दिखी। वह छाया तांत्रिक की नहीं बल्कि किसी और की थी। ये रहस्य उसके मन में फिर से सवाल पैदा कर गया, क्या वाकई शाप खत्म हो चुका था या फिर हवेली के भीतर अभी भी कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो समय के साथ खुलने वाला था। हवेली से बाहर आने के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके मन में जो सवाल उमड़ रहे थे वे उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। हवेली के दरवाजे के पास दिखी वह परछाई, क्या वह सच में तांत्रिक की आत्मा का अंत था या कुछ और बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। अर्जुन ने हवेली से कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी में अपने साथियों के साथ डेरा डाल दिया। लेकिन रात के गहराते ही हवाओं में फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अर्जुन के भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, मानो हवेली उसे फिर से अपनी ओर बुला रही हो। वह अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसकी परछाई अजीब ढंग से उसके साथ नहीं चल रही थी। अर्जुन ने जब ध्यान से देखा तो उसकी परछाई उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में वह कुछ देर पहले परछाई देख चुका था। हवेली के भीतर घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें अब पहले से अलग थी। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक उभर आए थे जिनमें कुछ प्राचीन लिपियां और चिन्ह थे। अर्जुन को ये चिन्ह देखकर याद आया कि बाबा अमरनाथ ने एक बार कहा था कि हवेली की असली शक्ति उसकी दीवारों में कैद है। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी आत्मा का एक अंश हवेली की नींव में छिपा दिया था। अर्जुन ने दीवारों की ओर बढ़ते हुए उन प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश की। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि तांत्रिक की आत्मा केवल वेदी तक सीमित नहीं थी, वह हवेली के हर कोने में बसी हुई थी। और अब जब हवेली की आत्मा जाग चुकी थी, वह खुद ही अपना नया स्वरूप बना रही थी। अचानक अर्जुन के चारों ओर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हवा तेज हो गई और अंधेरा और गहरा हो गया। दीवारों से निकलने वाली आकृतियां अब जीवित लग रही थीं और हवेली के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। यह कोई आम फुसफुसाहट नहीं थी, यह अर्जुन से बातें कर रही थी। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? नहीं, असली खेल अब शुरू होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली अब एक नई आत्मा की तलाश में थी और वह आत्मा अर्जुन की थी। हवेली उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। अर्जुन ने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे लगा कि हवेली की आत्माएं उसे पकड़कर अपने अंदर खींच रही हैं। तभी अचानक अर्जुन के कानों में बाबा अमरनाथ की आवाज गूंजी। बाबा ने उसे एक खास मंत्र दिया था जो आपात स्थिति में उसकी रक्षा कर सकता था। अर्जुन ने उस मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली के भीतर की ऊर्जा थोड़ी धीमी पड़ गई। लेकिन ये केवल अस्थायी था। अर्जुन ने तुरंत हवेली से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अब वह हवेली के भीतर कैद था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। तभी उसे दीवारों पर लगे एक बड़े दर्पण में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। दर्पण के अंदर एक और दुनिया थी जो असली हवेली से परे थी। दर्पण में अर्जुन को एक प्राचीन पुस्तक की छवि दिखाई दी जो हवेली की सबसे गहरी परतों में छिपी थी। ये वही पुस्तक थी जिसमें तांत्रिक की असली शक्तियों का स्रोत छिपा हुआ था। अगर अर्जुन उस पुस्तक तक पहुंच जाता तो वह हमेशा के लिए हवेली के शाप को खत्म कर सकता था। लेकिन यह आसान नहीं था। दर्पण के पीछे जाने के लिए उसे अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी पड़ती। अर्जुन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या वह अपनी आत्मा देकर इस शाप को खत्म करेगा या हवेली के शाप से हमेशा के लिए बंधा रहेगा। अर्जुन ने साहस किया और दर्पण की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। अचानक वह एक अलग दुनिया में था जो हवेली की असली परछाई थी। इस दुनिया में सब कुछ उल्टा था। दीवारें उल्टी, सीढ़ियां आकाश की ओर जाती हुई और हर दिशा में तांत्रिक की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसकी अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसे उस प्राचीन पुस्तक तक पहुंचना था, लेकिन इस दुनिया में हर कदम पर तांत्रिक की शक्तियां उसे रोकने के लिए तैयार थीं। वह धीरे धीरे उस पुस्तक की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ हवेली की आत्माएं उसके और करीब आती जा रही थी। अर्जुन ने जब आखिरकार उस पुस्तक को छुआ तो एक जोरदार चीख गूंजी और पूरी हवेली कांपने लगी।
अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह इस किताब का सही इस्तेमाल कर पाएगा या ये पुस्तक उसे हमेशा के लिए तांत्रिक के वश में कर देगी।